गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। मैं अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आपके सामने जो आज केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक इतना वाइड सब्जेक्ट है और इसके अंदर हर रोज जो है अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो एसएससी फेस करता है। उसी प्रॉब्लम्स के बीच में आज मैं एक जो आप लोगों के सामने इशू डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो इशू इसलिए एसएससी के सामने आता है क्योंकि अब जितने भी टैक्सेस हैं वो मैक्सिमम ऑनलाइन जमा हो रहे हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि जो एसएससी है वो अपने टैक्स जो है वो खुद जमा करने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक इशू जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने आया। केस जो है वो डिसाइड हुआ 17 दिसंबर 2020 को और केस का नाम है श्रीमती सीमा जैन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, केस का जो मैटर है वो इस तरीके से है कि श्रीमती सीमा जैन जो है वो अपना एडवांस टैक्स जमा कर रही थी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। जो एडवांस टैक्स का अमाउंट था वो 4.5 लाख रुपए था। जब उन्होंने टैक्स जमा किया तो गलती से 4.5 लाख रुपए जमा होने की बजाय 45 लाख रुपए जमा हो गया। इसका मतलब यह है कि जो वो टैक्स जमा कर रही होंगी तो एक जीरो फालतू लग गया। उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, इसलिए बैंक में इतना बैलेंस भी था और एसएससी के अकाउंट से 45 लाख रुपए डेबिट हो गए। एसएससी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सीआईटी के पास, जो उनका कंसर्न सीआईटी था, उसके पास गुहार लगाई कि साहब ये गलती से मेरा टैक्स जो है गलत जमा हो गया। उन्होंने अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो है वो दाखिल करी अपने असेसमेंट ईयर के लिए, जिसके लिए वो रिटर्न फाइल करेंगी, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा जो है वो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन थी। सीआईटी साहब ने उस एप्लीकेशन को देखा और उन्होंने ये पाया कि उनके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो उसको रिफंड दे पाए, क्योंकि ये रिफंड तभी एसएससी एंटाइटल होता है जब वो अपनी प्रीवियस ईयर 20-21 की रिटर्न अगले साल में ड्यू डेट पर तक फाइल करेगा, तभी जो है अपना वो रिफंड क्लेम कर सकता है। और ये बात कह के जो है वो सीआईटी साहब ने उस रिफंड की एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एसएससी को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एसएससी ने जब रिट पिटीशन फाइल करी तो ये दलील दी कि साहब मुझे अपनी बिटिया के लिए इस पैसे की ज़रूरत है और सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर एक प्रावधान होता है जिसके अंदर जो है वो एसएससी ने अपने रिफंड को हाई कोर्ट से लेने की कोशिश करी और एसएससी ने ये दलील दी अपनी रिट पिटीशन में कि डिपार्टमेंट जो है कोई भी अमाउंट जो कि ये गलत तरीके से या इलीगली तरीके से अपने पास नहीं रख सकता। जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूरी एप्लीकेशन को समझा तो मध्य प्रदेश ने हाईकोर्ट ने ये कहा कि डिपार्टमेंट ने ये पैसा इलीगली कलेक्ट नहीं किया है। पहली बात तो ये है, एसएससी ये टैक्स जमा करने में गलती हुई है तो एसएससी को अपने रिटर्न फाइल करने तक वेट करना पड़ेगा। 31 मार्च 2021 के बाद जब रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन खुलेगा तो एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करके अपने रिफंड को क्लेम कर सकता है। और जो एसएससी है वो तुरंत जो है, मतलब कोई भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी डायरेक्शन देने से मना कर दिया कि एसएससी का रिफंड जो है वो इमीडिएट रिलीज किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस केस के इस रिट पिटीशन के डिस्पोजल से हमें एक बात ये समझ में आती है कि जब कभी भी हम अपना एडवांस टैक्स जमा करें तो हम पूरी सावधानी से जमा करें। कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स जमा करते वक्त गलती से यदि एक जीरो भी फालतू लग गया तो एसएससी के लिए एक बहुत बड़ी बॉदरेशन हो सकती है। और इस केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसएससी को इमीडिएट रिलीफ देने से मना कर दिया और ये बोला कि आप अपना रिफंड जो है वो खाली ड्यू कोर्स में ही ले सकते हैं। मैं केस का नाम एक बार फिर आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं, श्रीमती सीमा जैन वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये रिट पिटीशन जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2020 को डिस्पोज ऑफ की है। I hope that friends, the disposal of this writ petition will help you in understanding the importance of depositing the tax very diligently. Thank you friends.